बुलेटिन के आगाज में अहम खबर इस्लामाबाद से, जिसकी कायद आजम यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। 2 तलबा ग्रुप्स के तसादुम में 30 अफराद जख्मी हो गए। तालिब इल्मों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया। हवाई फायरिंग भी हुई। इस दौरान सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी और फिर रेंजर्स को तलब किया गया। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। फायरिंग और हंगामा करने वाले कई तलबा को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया। यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है, जबकि बॉयज हॉस्टल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद की कायद आजम यूनिवर्सिटी बनी मैदान जंग, जहां हुआ 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम और फायरिंग का तबादला भी। घुमसान का रन पड़ा, पुलिस आई मगर नफरी कम पड़ गई। फिर बुलाई गई मजीद पुलिस और हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स भी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर कार्रवाई की। तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार, असला भी पकड़ा गया। हॉस्टल्स की जो सर्च वगैरह वो भी करें और जो बाकी जिन लोगों के साथ जो जाती है उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी हम करेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक इस लड़ाई में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। एम्बुलेंसेज आई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तलबा ग्रुपों के इस तसादुम के बाद कायद आजम यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते के लिए और बॉयज हॉस्टल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि असला ना आए। पता नहीं आज आउटसाइडर जो बाहर से आए हैं उनको रोकने की काफ़ी कोशिश की गई। शायद उसी वजह से कोई एक आध स्टूडेंट लेके आया था जो इसको यूज़ करता रहा। यूनिवर्सिटी टिल फर्दर ऑर्डर बंद कर दी गई है। कल शायद डिटेल से चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन हॉस्टल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार साहब तशरीफ लाएंगे तो उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि क्या किया जाए। जराये के मुताबिक इस तसादुम की वजह चंद रोज पहले एक तफरीही दौरे के दौरान दोनों तलबा ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले 2 तालिब इल्मों में होने वाली लड़ाई थी। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर, यूसुफ जई, फैजान राजा और कैमरामैन इरफान हाशमी और तलत फारूक के साथ मुदस्सिर सईद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कायद आजम यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुप्स में तसादुम की वीडियो भी सामने आई है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली वीडियो में तलबा बेदर्दी से डंडों से दूसरे तलबा को मार रहे हैं। वीडियो में तलबा की चीखों पुकार भी सुनी जा सकती है। अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है। अयाज, सर्च ऑपरेशन तो शुरू हो गया, इस वीडियो की मदद से कोई गिरफ्तारी भी की गई है क्या? अच्छा, ये वीडियो असल जो आप देख रहे हैं बॉयज हॉस्टल के ऊपर जो है टेरेस के ऊपर तलबा एक दूसरे को डंडों से बुरी तरह मार रहे हैं और एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जिसमें कुछ तलबा आप देख सकते हैं नीचे लेटे हुए हैं और बेदर्दी से जो है उनको डंडों की मदद से सर पे, पाँव पर, उनके पूरे जिस्म पर डंडे मारे जा रहे हैं। ये फुटेज सिर्फ एक्सक्लूसिव जियो न्यूज़ के पास है। अभी तक ये फुटेज इंतजामिया के पास नहीं गई कि वो इस पे शनाख्त करके जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार कर सके। इसके अलावा ये आपको बता दें कि कुछ लोगों को गिरफ्तार वहां से मौके से किया गया है, लेकिन इस फुटेज की मदद से अभी तक ये फुटेज क्योंकि इंतजामिया के पास नहीं है, इसलिए अभी इंतजामिया उन लोगों को नहीं पकड़ सकती जो इस तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं। अयाज अकबर यूसुफ से बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जिक्र करेंगे एक और हंगामा आराई का, जो कि हुई लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला कन्वेंशन में। नून लीग, पीटीआई और जमात इस्लामी के हामी वकला झगड़ पड़े, शीशे तोड़ दिए, कुर्सियां उलट दी, स्टेज पर कब्जे की कोशिश में धींगा मुश्ती हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद रिजवी ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए एक्शन कमेटी तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से 27 मई तक इस्तीफा देकर JIT के सामने पेश होने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट बार का पनामा इशू पर तहरीक चलाने के लिए वकला कन्वेंशन हंगामे की नज़र। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर बार के कुछ ओहदेदार कन्वेंशन की हिमायत कर रहे थे, ताहम पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार और सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी कन्वेंशन की मुखालफत कर रही थी। कन्वेंशन अभी शुरू भी न हुआ था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी नसीर भुट्टा की क़यादत में मुस्लिम लीग नून लॉयड फोरम के वकला ने हल्ला बोल दिया। कन्वेंशन हॉल के शीशे तोड़ दिए, कुर्सियाँ उलट दी। ये वकला वज़ीर आज़म के हक में नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून लॉयड फोरम का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान बार कौंसिल कुछ दिन पहले पानामा इशू पर कन्वेंशन मुनक़िद करके मामला हल कर चुकी है। अब किसी कन्वेंशन का कोई जवाब नहीं। ताहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार ने नून लीग लॉयड फोरम के हमले की शदीद मज़म्मत की। ये जमहूरी आमरीत का बदतरीन गुजारा है, जो शख्सी ज़ातियों के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं। आज वो काम जो कभी अयूब खान, कभी ज़ियाउल हक और कभी मुशर्रफ ने नहीं किया था, आज ये नाम नहाद जमहूरियत ने किया है। कन्वेंशन न होने पर एहतजाजी वकला का माल रोड पर कई घंटे तक एहतजाज, ट्रैफिक का निज़ाम दरमबरम होकर रह गया।
एहतजाजी वकला ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की सरबराही में एक्शन कमेटी तश्कील दे दी और मुश्तरका एलामिया जारी किया कि वज़ीर आज़म 27 मई तक इस्तीफा देकर JIT के सामने पेश हों। कन्वेंशन हम कंटिन्यू करेंगे, बेफिक्र रहे। हमारा ये मुतालबा है और रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इखलाकी जवाब खो चुके हैं एंड ही शुड रिजाइन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कुलभूषण जाधव के मामले पर मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला उजलत में दिया गया। हमारे दलाइल मजबूत और जानदार थे। मेरिट और दायरा कार पर हमारी पोजीशन मजबूत है। कोशिश है समाज जल्द दोबारा हो। सरताज अजीज ने मजीद कहा कि अपनी टीम को मजीद बेहतर करेंगे। एडहॉक जज भी मुकर्रर करेंगे। केस के अगले मराहिल में भारत की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों और मकबूजा कश्मीर में मजालिम उजागर करने का भी मौका मिलेगा। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस लड़ने का फैसला मुत्तफिका था। वकला और एजेंसियों की मुशावरत से खबर कुरैशी को वकील मुकर्रर किया। हमारे पास सिर्फ 5 दिन थे, इसलिए एडहॉक जज मुकर्रर नहीं कर सके। कुलभूषण जाधव के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं आई, न हमारी पोजीशन बदली। भारतीय ताजिर जंदाल का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहना था मुशीर खारजा सरताज अजीज का दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हिंदुस्तान कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के उठा के या काउंटर एक्सेस के इशू उठा के। वो एक कोशिश है कि उनकी जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं उस पर पर्दा डाला जाए, लेकिन इस पे उम्मीद है कि वो हमारा यकीन है कामयाब नहीं होंगे कि इंडिया ने ये गलती की है ICJ जाके, क्योंकि इससे रास्ता खुल सकता है कश्मीर को वहाँ ले जाने का। ये इंडिया का एक जज है करजू, जस्टिस मरकंडे करजू, उसने ये बयान दिया। मुशीर खारजा का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण जाधव के केस के हवाले से मेरिट और दायरा कार के इख्तियार के हवाले से अभी फैसला नहीं दिया। सिर्फ ये कहा है कि सजाए मौत रोक दी जाए। ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो उसका जो अब तक जितने भी केस गए हैं डेथ सेंटेंस के हवाले से, उस पर उन्होंने स्टे दिया है, क्योंकि यूरोप में अगेंस्ट डेथ सेंटेंस के बारे में एक जनरल ट्रेंड है। उन्होंने जो मेरिट के है और जुरिस्डिक्शन का मामला है उस पर कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं की। वो दे रिमेन ऑन द टेबल और उसमें हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी हम इस केस को सुनेंगे और इस दौरान में आप एक्सिक्यूट ना करें, डेथ सेंटेंस को कैरी ना करें। मुशीर खारजा का कहना था कि कुलभूषण जाधव की मां की तरफ से नजरसानी की अपील आ चुकी है, जिस पर गौर किया जा रहा है। कुलभूषण के मामले पर भारत को खत लिख चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। एडहॉक जज मुकर्रर करते भी तो आलमी अदालत इंसाफ से यही फैसला आना था। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। भारत की अपनी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे कार्टू ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले पर भारत ने आलमी अदालत में जाकर बड़ी गलती की। भारत ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में जाने का मौका फराहम कर दिया है। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने आलमी अदालत जाकर पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। साबिक जज ने कहा कि लोग कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत के फैसले पर बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी राय में भारत ने वहां जाकर सख्त गलती की है। इमरान खान ने कहा है कि अवाम जान गए हैं कि करप्ट माफिया कौन है और वो क्या कर रही है। अवाम ये भी जानते हैं कि अब माफिया के आखिरी दिन चल रहे हैं। ये बात उन्होंने कोयटा से रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कही। खिलाफ आपके सामने एक सारी कौम के सामने नजर आ रहा है कि करप्ट माफिया कौन है, क्या करते रहे हैं और इंशाल्लाह इनके आखिरी दिन है। आपके हतके इज्जत के नोटिस का इमरान खान ने क्या जवाब दिया? सहाफी ने वज़ीर आला पंजाब से सवाल किया। शहबाज शरीफ ने बस इतना ही कहा कि इमरान खान उनके नोटिस का जवाब न दें तो वो क्या जवाब दें। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि कुलभूषण भारतीय जासूस है, वक्त पर न पकड़ा जाता तो मजीद दहशत गर्दी कराता। उसे मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक सजा हुई, जिसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान का भारतीय जबान बोलना कबूल नहीं। काबुल इल्जाम तराशी के बजाय दाखिली कमजोरियों पर तवज्जो दे।
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال اور بھارت کی پیشگی شرائط مذاکرات کے لیے سازگار نہیں ہے۔ پاکستان عارضی فوائد کے لیے اصولوں اور قومی سلامتی کے امور پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان بھارت سے بامانی مذاکرات چاہتا تھا، آج یا 5 سال بعد بھی پاکستان بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ عبدالباسط نے مزید کہا کہ گلبھوشن تک کونسلر رسائی اور اس کے خاندان کے ویزے سے متعلق میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ابھی خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں پولیس نے بڑی تعداد میں اسلحہ، بارود، ڈیٹونیٹر، وائرلیس سیٹ اور دھماکوں میں استعمال ہونے والا دیگر سامان برآمد کر لیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں 5 RPGs، 12 دستی بم، 10 وائرلیس سیٹس اور 42 ڈیٹونیٹرز، 2.5 کلو بارود اور 23 بیٹریاں، 2 پریشر کوکر، سیکیورٹی فورس کی وردی اور دیگر سامان شامل ہے جو کسی بڑے حملے میں استعمال ہونا تھا۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا، جس کے علاقے ماڑی پور میں ٹائروں کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ماڑی پور گیٹ نمبر 5 میں ٹائروں کے گودام میں آگ لگ گئی، جسے 4 فائر ٹینڈرز نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کے ساتھ فوم کا استعمال بھی کیا گیا۔ اور ابھی خبر شامل کرتے ہیں معیشت سے متعلق۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح پچھلے 9 برسوں میں سب سے زیادہ یعنی 5.2% رہی۔ عالمی بینک کے مطابق یہ معاشی ترقی صارفین کے اعتماد اور مالیاتی اصلاحات کے سبب ممکن ہوئی۔ عالمی بینک کے مطابق اگلے مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ 5.5% اور اس سے اگلے سال 5.8% متوقع ہے۔ عالمی بینک نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تجارتی عدم توازن اور مالیاتی توازن برقرار رکھنا اہم مسائل ہیں۔ اور وزیر اعظم نواز شریف 2 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں وہ ریاض میں امریکہ عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں 35 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مصروف شیڈول کے باعث وزیر اعظم کی کسی سے بھی سائیڈ لائن ملاقات کے امکانات کم ہیں۔